आपकी सुबह का पहला घंटा आपका पूरा दिन डिसाइड करता है। जो मेरे साथ लास्ट ईयर हुआ था। एग्जाम की वजह से मैं सुबह मॉर्निंग रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहा था। मेरा स्लीप साइकिल पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया था और उसका इफेक्ट मेरे नेचर पे आया, लाइक जल्दी फ्रस्ट्रेशन, शॉर्ट टेम्पर और पुअर फोकस। और सबसे डेंजरस, अंदर से गिल्ट। हर दिन लगता था मैं खुद को लूज कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको फिक्स किया सिर्फ 7 दिन में। क्योंकि मैं पहले हॉस्टल में था, इसलिए मुझे पता है एक गोल्डन पीरियड जिससे मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता हूँ। क्योंकि हॉस्टल में डेली मॉर्निंग रूटीन फॉलो होता था और उसकी वजह से एक कामनेस रहती थी जो मेरा पूरा दिन डिसाइड करती। अगर मैंने अपनी मॉर्निंग जीत ली तो मेरी 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और आज मैं आपको वही सिस्टम दूंगा जो अंदर से बदल देगा। अब वो चीज बताता हूँ जो सुबह स्टार्ट होने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। द नाइट बिफोर रूल। मतलब रात को सोने से पहले कल सुबह का पूरा प्लान डिसाइड करो। लिखो क्या पहले करेंगे, जिम, स्टडी, योगा, सब डिसाइड रात को करो। आपके साथ भी हुआ होगा मॉर्निंग डिसीजन फेटिक। सुबह उठते हो और डिसाइड नहीं कर पाते आज क्या पढ़ना है, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, और ब्रेन ब्लैंक हो जाता है। इस सिचुएशन में आपका ब्रेन एक ही काम करता है, पैनिक। ये लगता है छोटी बात है, पर ये नहीं है। जब आपने अपने ब्रेन को बताया ही नहीं कि अब क्या करना है, सुबह वो एक डार्क फेज बन जाता है जिससे वो एनर्जी जो पूरे दिन काम आनी थी वो सुबह ही वेस्ट हो जाती है। इसीलिए एनर्जी गई तो फोकस गया, फोकस गया तो दिन गया। टॉपर रात को डिसाइड करता है कल कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, इसलिए वो अपनी व्हील पावर मॉर्निंग डिसीजन पे वेस्ट नहीं करता। वो व्हील पावर बचाता है दिन के बाकी डिसीजन के लिए। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डिसीजन नहीं, सीधा एग्जीक्यूशन। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन इंटेंशन। रिसर्च प्रूव करती है जो लोग पहले से प्लान करते हैं वो 2 से 3 गुना ज्यादा कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि सुबह उन्हें सोचना नहीं पड़ता, ब्रेन पहले से जानता है नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब सुबह की बात करने से पहले रात की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सुबह उठना है वो रात की नींद पे डिपेंड करता है। नींद में ब्रेन में एक साइकिल चलती है हर 90 मिनट्स में, REM साइकिल, रैपिड आई मूवमेंट साइकिल। इस साइकिल में पहले 2 घंटे बॉडी रेस्ट करती है, नेक्स्ट 2 से 3 घंटे ब्रेन प्रोसेस करता है जो आपने दिन में सीखा उसे मेमोरी में स्टोर करता है। लास्ट के 1 से 2 घंटे में क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल हीलिंग। अगर 5 घंटे से कम सोते हैं तो REM पूरा नहीं होता। रिजल्ट, सुबह उठ के भी थके हुए, पढ़ा हुआ याद नहीं, छोटी चीज से इरिटेट होते हो, फोकस नहीं बनता। यही मुझे हुआ था लास्ट ईयर। स्लीप खराब, सुबह खराब, दिन खराब और गिल्ट। पहला रूल, वॉरियर की सुबह रात से स्टार्ट होती है। 6 से 8 घंटे की नींद नेगोशिएबल नहीं है। ये लेजीनेस नहीं, ये बायोलॉजी है। अब एक और बात जो लोग सुबह के बारे में जानते नहीं है। सुबह उठते ही आपके बॉडी में 3 हार्मोन काम करते हैं और ये हार्मोन आपकी पूरी सुबह डिसाइड करते हैं। पहला, कोर्टिसोल। सुबह उठते ही कोर्टिसोल नेचुरली पीक पे होता है। ये आपका नेचुरली एनर्जी बूस्टर है, बिना एनर्जी ड्रिंक के। बस सनलाइट देखो, कोर्टिसोल एक्टिवेट हो जाता है, एनर्जी आ जाती है। पर अगर आप उठ के सीधा फोन खोलते हैं, कोर्टिसोल स्पाइक करता है रॉन्ग डायरेक्शन में। एंजाइटी, ओवरवेल्म, वही हार्मोन जो एनर्जी देता है स्ट्रेस देने लगता है। दूसरा, सेरोटोनिन। सुबह की सनलाइट सेरोटोनिन रिलीज करती है। सेरोटोनिन मतलब मूड काम, माइंड क्लियर और फोकस शार्प। इसलिए जो लोग सुबह थोड़ी देर बाहर जाते हैं, वॉक करते हैं, उनका मूड नेचुरली बेटर होता है। ये विल पावर नहीं है, ये केमिस्ट्री है। तीसरा, डोपामीन। जब आप सुबह अपना एक छोटा काम कंप्लीट करते हो, एक चैप्टर पढ़ना, 5 मिनट योगा करना, डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ, ये फीलिंग पूरा दिन की मोटिवेशन बन जाती है। इसीलिए वॉरियर की मॉर्निंग में एक छोटी विक्ट्री जरूरी होती है। वो एक जीत बाकी दिन का फ्यूल है। अब समझे, सुबह फोन खोलना सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है, वो आपकी केमिस्ट्री खराब कर रहा है हर सुबह। बट एक और बात जो बहुत मैटर करती है वो है आपका बायोलॉजिकल स्लीप साइकिल कैसा है। हर इंसान का बायोलॉजिकल स्लीप साइकिल डिफरेंट होता है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, और ना उसका शेड्यूल। आप पहचानो आपका क्रोनोटाइप क्या है जो स्क्रीन पर है और कमेंट करना व्हाट इज योर क्रोनोटाइप। 4 टाइप के होते हैं क्रोनोटाइप। फर्स्ट, अर्ली बर्ड। सेकेंड, बियर। थर्ड, आउल। फोर्थ, डॉल्फिन। अगर आप आउल हैं और आपको फोर्स करा जाए 4 बजे उठने के लिए और आप उठेंगे तो एक ज़ोंबी रहेंगे।
आपको कुछ याद नहीं रहेगा, बस आपका ब्रेन आपकी बॉडी को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए ज़ॉम्बी कभी वॉर नहीं जीतता। ये कमजोरी नहीं, ये बायोलॉजी है। बायोलॉजी के साथ फ्लो करो, उससे मत लड़ो। लेकिन एक चीज हर इंसान में कॉमन है, हर इंसान का एक गोल्डन पीरियड होता है। दिन के वो 2 से 3 घंटे ब्रेन, बॉडी और फोकस सब एक डायरेक्शन में होता है। नॉइज कम, क्लियरिटी ज्यादा। अगर ये 3 घंटे जीत लिए तो पूरा दिन जीत लिया। एक स्टूडेंट 6 घंटे पढ़ता है नोटिफिकेशन के साथ, फोन के साथ। दूसरा सिर्फ 2 घंटे, पर वो उसका गोल्डन पीरियड है। फोन बंद, जीरो डिस्ट्रैक्शन। कौन ज्यादा सीखेगा? हमेशा दूसरा। क्वालिटी मैटर मोर देन क्वांटिटी। तो सोचो, दिन में कब सबसे ज्यादा फोकस फील करते हो? वही आपका गोल्डन पीरियड है, उसे प्रोटेक्ट करिए। रुको, अब मैं आपको वो बताऊंगा जो सिर्फ 1% लोग जानते हैं। ध्यान से सुनिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप लेट उठते हैं, प्रॉब्लम ये है आप उठ के क्या करते हैं। आपको पता ही नहीं। आप उठते हैं, फोन उठाते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, आंख खुलते ही 1 घंटा खत्म। कोर्टिसोल रॉन्ग डायरेक्शन में, सेरोटोनिन एक्टिव नहीं हुआ, डोपामिन पहली विक्ट्री फोन स्क्रॉल से आई। अब पूरा दिन आप स्क्रीन के पीछे भागते रहेंगे। सुबह का पहला एक्शन पूरे दिन का डायरेक्शन सेट करता है। वॉरियर का दिन रिएक्टिव नहीं होता, वॉरियर का दिन उसके अपने सिस्टम से चलता है। अब सॉल्यूशन, मॉर्निंग को बनाइए जीरो डिसीजन जोन। सुबह उठते ही कोई नया डिसीजन नहीं, कोई सोचना नहीं, सब पहले से डिसाइड रात को करो, नाइट बिफोर रूल से। 3 चीजें फिक्स करिए। पहला, सेम वेकअप टाइम, रोज बिना स्नूज करे। दूसरा, सेम फर्स्ट एक्शन, उठते ही वो करो जो रात को डिसाइड करा था। स्टडी, सनलाइट, वॉक, जो भी हो उसे फिक्स करो। तीसरा, सेम फोकस ब्लॉक, दिन का एक टाइम सिर्फ अपने काम के लिए, फोन बंद, दुनिया बाद में। हर डिसीजन विल पावर खाता है। डिसीजन फेटिक रियल है। सुबह की एनर्जी डिसीजन में नहीं, एग्जीक्यूशन में लगाइए। अब वो पार्ट जो इस वीडियो को लाइफ चेंजिंग बनाता है। 7 डे वॉरियर मॉर्निंग चैलेंज, सिर्फ 7 दिन, बस इतना। डे 1, ऑब्जर्व, सुबह उठते ही पहले नोट करो कैसा फील हुआ, थका या फ्रेश, सिर्फ देखो, जज मत करो। डे 2, नाइट बिफोर, आज रात कल का प्लान लिखो, बुक टेबल पे, कल कोई कंफ्यूजन नहीं। डे 3, सनलाइट, उठते ही बाहर जाओ, 5 मिनट बस, कोर्टिसोल, सेरोटोनिन, डन। डे 4, फोन बाद में, पहले सनलाइट, फिर स्टडी, उसके बाद फोन। डे 5, गोल्डन पीरियड, मेरे लिए सुबह 7 से 9 था, किसी और का अलग होगा, उस वक्त फोन बंद, एक काम पर पूरा फोकस। डे 6, छोटी विक्ट्री, एक चैप्टर पढ़ना, 5 मिनट वॉक, कुछ भी पर कंप्लीट करो, वो डोपामिन पूरे दिन का फ्यूल है। डे 7, सिस्टम लिखो, एक पेपर पे लिखो, क्रोनोटाइप, वेकअप टाइम, नाइट बिफोर चेकलिस्ट, गोल्डन पीरियड, पहली विक्ट्री। ये आपका सिस्टम है, किसी का कॉपी नहीं, सिर्फ आपका। 7 दिन बाद आप वो इंसान होंगे जो 7 दिन पहले नहीं थे। हर सुबह आपके पास एक चॉइस होती है, या तो दुनिया आपका दिन डिसाइड करेगी या आप करेंगे। वॉरियर वो नहीं जो परफेक्ट रूटीन फॉलो करे, वॉरियर वो है जो अपने रूटीन खुद बनाए। रात को प्लान करके हार्मोन के साथ फ्लो करें। सनलाइट लें, पहली विक्ट्री जीतें, बिना कंफ्यूजन के, बिना एक्सक्यूज के। जीतने वाले लोग अलार्म से नहीं उठते, स्ट्रक्चर से उठते हैं, और वो स्ट्रक्चर रात को बनता है। कमेंट में बताइए आपका क्रोनोटाइप क्या है, और 7 डे चैलेंज एक्सेप्ट किया तो लिखिए मैं वापस आऊंगा। ये पब्लिकल कमिटमेंट है जो आपको एक्चुअल फॉलो करने पर मजबूर करेगा। अगर ये वीडियो किसी एक के भी काम आई, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। वॉरियर सीरीज, रास्ता आपका, सिस्टम आपका, जिंदगी आपकी। थैंक यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में।